राम राम साथियों। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में जब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया पहुंचे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो आइए देखते हैं इसका पाकिस्तान पे क्या रिएक्शन रहा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। श्री राम राम लाला के जन्मदिन के उत्सव पर हम लोग यहाँ पर शो हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सब कितने जबरदस्त तरीके से फायर हो रहे हैं और यहाँ सारे लोग मौजूद हैं और एक सॉफ्ट हिंदू नेशनलिज्म को वो लेके चलना चाहते हैं, तो लेट इट बी। हमें इन चीजों से कोई गर्ज नहीं। हमें पाकिस्तानियों को इस चीज से समझ होनी चाहिए कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पे उसको हो रहा है, उस हिसाब से हमें चीजों को एडजस्ट करना है। 11 दिन का आज उन्होंने वो रोजा तोड़ा है, तो अब वो अपने आप को पेश कर रहे हैं भाई मैं एक हिंदुओं का लीडर हूँ। गांव के गांव, शहरों के शहर और बहुत बड़े बड़े ज्योग्राफिकल एरियाज कन्वर्ट होंगे अपनी इच्छा से सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आए। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो कहते हैं ना, मस्जिद को छोड़ दें, अब बाकी चीजों को आप देख लें। वो अभी इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया। हम वहाँ पे सोच भी नहीं सकते अगले 10-15 साल जाने का। और टू माई थिंकिंग, आई थिंक वी आर लैगिंग इन एजुकेशन, वी आर लैगिंग इन सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं आएगी कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठंड का असर नहीं है, पैर में छाले पड़ जाए, ठंड इतनी है, लेकिन ये जो झंडा दिख रहा है आपको राम जी का, दिख रहा है, ये हौसला बढ़ाता है मेरा। राम नाम करते हुए मैं निकलती हूँ। अब होगा क्या? अब जारी बात है, जो राम मंदिर की सारी जो मैसेजिंग अगर आप देखें, वो एक सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट की मैसेजिंग है, ठीक है जी। और उन्होंने क्योंकि अयोध्या के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं, यूपी के अंदर उनका बड़ा कंट्रोल है। राम जी की धरती है, हम राम जी को भारत में नहीं पूजेंगे तो भाई इस्लामिक कंट्री में थोड़े जाके पूजेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मेंटालिटी सिर्फ मस्जिद या मंदिर बनाने की हद तक नहीं है, बल्कि ये जो ब्रेन है हमारा, अगर उसके अंदर वो ब्यूटी नहीं आ सकी तो ये सारे मस्जिद और मंदिर जो उनका मकसद जो है वो बेकार हो जाता है। ना कि हमें क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करते रहे। दुनिया के कितने लोगों ने ये क्रिटिसिज्म किया? मैं नहीं समझता दुनिया के किसी लीडरशिप को मैंने तो कहीं बोलते हुए नहीं देखा। मैंने तो अमारातियों को देखा है इंडियंस को मंदिरों को जगह देते हुए। मैंने तो सऊदीज को देखा है कि भाई ठीक है आप अपने मंदिर बना लें। आप नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। बहुत बड़े लेवल पर आज राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया। हिंदुस्तान भर से राम मंदिर को मानने वालों ने राम मंदिर का रुख किया। और अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया से लोगों ने हिंदुस्तान को मुबारकबाद दी राम मंदिर के खोलने पर। और कहा जा रहा है कि राम मंदिर इंडिया की इकॉनमी को बहुत ज्यादा बूस्ट देगा करके अपनी जीत का जो है बगल बजा दिया है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनके जज्बात। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? फैजान अरशद। से क्या कहेंगे, आज 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और दुनिया भर में से जो है इंडिया को जो है मुबारकबादें आ रही हैं। दुनिया भर में इसका जश्न मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। दुनिया के कोने कोने से राम को मानने वाले जो लोग हैं वो राम मंदिर का रुख कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, आज वाकई में इंडिया की इतनी बड़ी जीत है? बेसिकली द फर्स्ट थिंग इज दैट वी आर नॉट अगेंस्ट द रिलीजन्स। हमें मजहब से कोई मसला नहीं है। अगर उनका राम मंदिर उन्होंने अपने हिसाब से बनाया तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट दे आर क्रिटिसाइजिंग द इमोशंस। जैसे कि आपको खुद पता है कि बाबरी मस्जिद का जो एक्ट था और सारे के बाद उन्होंने उसी जगह पर अपनी जो है एक विनिंग सेरेमनी किया कि हमने मुस्लिम्स को, हालांकि आप देखें कि पाकिस्तान से मेजॉरिटी मुस्लिम्स की वहाँ पर ज़्यादा है, तो उनको जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका ख्याल रखते हुए ये चीज़ को फॉलोअप करना चाहिए था कि आप किसी के दूसरे के रिलीजन को जो है ना वो टारगेट ना करें। बेसिकली वो उनका जो बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है, कि वो ये जो है ना अपने उस मुताबिक करना चाहते हैं और मुस्लिम्स को जो है ना डाउनफॉल पर लाना चाहते हैं। उनके मंदिर बनाने से कोई ऐसा इशू नहीं है, ना हमें है ना मुझे। कभी मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे रिलीजन्स के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। वो बेसिक क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है या मुस्लिम, मैं बीइंग अ मुस्लिम, तो लेकिन ये कि मुस्लिम्स के जो इमोशंस को टारगेट किया जाता है ये बहुत एक बैड अचीवमेंट है और मुस्लिम कम्युनिटी को इसके खिलाफ बात करनी चाहिए थी, अगेंस्ट बात। लेकिन कोई बात नहीं ना कर रहा। अगर हम बात करें इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की
तो मैंने बहुत सारे मुसलमान देखे हैं जो इंडिया के हिंदुओं की इस खुशी में खुश हैं। वो कह रहे हैं अच्छी बात है। और जहाँ तक आपने बात की कि मस्जिद को डिमोलिश करके जो है राम मंदिर बनाया गया है, तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पर शवाहिद के मुताबिक पता चला कि पहले राम मंदिर था, बाबर ने राम मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ पे मस्जिद बनाई और बाद में जो है हाई कोर्ट ने, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा, क्योंकि शवाहिद के मुताबिक यहाँ पर पहले मंदिर था और वहाँ के जो मतलब आप कह लें कि सरकार है, उन्होंने मस्जिद के लिए एक अलग से, जो लगता है इस तरह अगर हम उनकी इबादत गाहों को डिमोलिश करेंगे तो मसले का हल हो जाएगा। क्योंकि जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था तब आपको याद है कि उसके बदले में पाकिस्तान में कितने जो मंदिर थे जो डिमोलिश कर दिए गए थे। आपको लगता है अभी भी कोई कसर छोड़ी है हमने जो हमें और गैर मज़ाहिब के मंदिरों को, उनकी इबादतगाहों को डिमोलिश करने की जरूरत है? जरूरत जाहिर बात है। अगर वो हमारी देखिए जी, हमारी मस्जिद थी इतनी पुरानी, 550 साल या 600 साल पुरानी थी, तो क्यों उन्होंने की, ऐसा क्यों कदम किया? हमारे सबसे पहले तो हमें कभी हमारे मुसलमानों में है, ये उनको करने नहीं देना चाहिए था। आखिर वो वहाँ पे भी तो हमारे मुस्लिम भाई रहते ही है ना, कि नहीं रह रहे वहाँ? सर वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों को तो कोई मसला ही नहीं है इससे, वो तो उनकी खुशी में खुश है। कितने सालों बाद राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ। और बात रही बायकॉट की, तो आपको लगता है कि बायकॉट करने से या हमारे कुछ कहने से इंडिया को या उनके प्राइम मिनिस्टर को कोई फर्क पड़ेगा? हमारी बात की या हमारे किसी बयान की भी इतनी वक़्त है? जी उम्मीद है इंशाल्लाह अगर हम बायकॉट करेंगे और सच्चे दिल से करेंगे इस्लाम के लिए, दीन के लिए और अपनी मस्जिदों के लिए, तो जरूर इंशाल्लाह ये तो किस तरह का बायकॉट होना चाहिए? किस तरह का बायकॉट करें जिससे कोई असर भी पड़े? मेरे ख्याल से कि इनको जैसे कहते हैं ना, वो ईंट का जवाब ईंट से और पत्थर का जवाब पत्थर से, वैसे ही देना चाहिए फिर ही। अच्छा। मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए। लेकिन उनका ये दावा है कि यहाँ पे पहले मत